भाषण सुनोगे, बात करोगे। भाषण तो आपने अभी 3-4 लोगों के सुने थे और 1 तारीख तक बहुत सारे नए नए चेहरे देखने को मिलेंगे और बहुत ही लच्छेदार भाषण भी सुनोगे। बहुत बड़े बड़े वायदे करने वाले आएंगे, बहुत से लालच लोगों देने वाले भी आएंगे। कई रोजगार बांटेंगे, कई नौकरी बांटेंगे, कई पैसों का लालच देंगे। लेकिन मैं तो आपसे मिलने आया और आपसे बात करने आया। साथियों, 3 तारीख को चुनाव है। इस चुनाव की नौबत क्यों आई? क्यों कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया? इसके बारे में मेरे से पहले चौधरी नफे सिंह राठी जी ने आपको बताया था। इस्तीफा तो हरियाणा में इससे पहले भी हुआ है। एक बार सन 1986 में चौधरी देवीलाल जी ने इस्तीफा दिया था और उसके बाद अब ये जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस आंदोलन के दौरान इस्तीफा मैंने भी दिया था। चौधरी देवीलाल ने इस्तीफा इसलिए दिया था, उस वक्त हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भजनलाल मुख्यमंत्री थे, चौधरी देवीलाल अपोजिशन के नेता होते थे। एक राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उस समझौते के तहत हमारी जो राजधानी चंडीगढ़ थी वो पंजाब को दे दी गई। उसी समझौते में एसवाईएल का पानी जो सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एक ट्रीटी के तहत जो हमारे हिस्से का हमें मिलना चाहिए था उसको कम कर दिया गया था। यमुना नदी से जो पानी मिलता है उसमें भी कटौती की गई। हमारे हिस्से का पानी दिल्ली को दिया जा रहा था, पंजाब से पानी कम किया जा रहा था। और चौधरी देवीलाल ने, भजनलाल ने तो उस बात का विरोध नहीं किया, लेकिन चौधरी देवीलाल ने विरोध के अंदर विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया और ये कह दिया था कि मैं ऐसी किसी विधानसभा का सदस्य नहीं रहूंगा जिसके हरियाणा प्रदेश के जिस विधानसभा में अनदेखी की जाए। 3 महीने के बाद मैं उपचुनाव हो गया। चौधरी देवीलाल 18,000 वोट से जीत गए। लोगों ने चौधरी देवीलाल ने जो राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध किया उस पर मोहर लगा दी कि चौधरी देवीलाल का विरोध बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को हरा दिया। आखिर मजबूर होकर के राजीव लोंगोवाल समझौता रद्द करना पड़ा। फिर इस्तीफा मैंने दिया। मैंने भी इस्तीफा इसलिए दिया था कि किसान आंदोलन चल रहा था। इस देश के प्रधानमंत्री ने कृषि के 3 ऐसे काले कानून बना दिए थे जिससे जमीनों के जो मालिक किसान थे, अगर वो तीनों काले कानून ज्यों के त्यों लागू हो जाते तो आज वो जमीन आपकी ना रह करके मल्टीनेशनल कंपनी के लोगों के हाथ में चली जाती है। आप मालिक की बजाय नौकर बन जाते हैं। मैं जब सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर के सरसा से दिल्ली पहुंचा, हजारों लोग जब मेरे साथ गए तो वहां जो आंदोलन कर रहे थे किसान, जहां उन्होंने हमारा स्वागत किया, वही वहां के किसान नेता जो उसकी अगवानी कर रहे थे, उन्होंने मेरे से मिलकर के कहा कि आपकी पार्टी ने समर्थन दिया है, आप स्वयं हमारा सहयोग करने आए हो, आपके पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर के रूप में हमारी सेवा में लगे हो।
आज अगर चौधरी देवीलाल हमारे बीच में होते तो बहुत बड़ा फैसला लेकर के इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूत करते, केंद्र की सरकार को मजबूर कर देते। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, आपने जो बात मेरे सामने रखी है मैं इस पे विचार करूंगा। सबसे पहले मैं अपने हल्के के लोगों से जाके मिलकर के पूछूंगा कि मुझे अब इस पे क्या फैसला करना चाहिए। मैं अगले दिन सुबह अपने हल्के में चला गया, गांव-गांव में लोगों को इकट्ठा किया। मैंने उनसे खुल करके पूछा कि आंदोलन चलाने वाले जो लोग हैं वो इसके ऊपर कोई बड़ा फैसला करवाना चाहते हैं। उन्होंने ऐलान कर रखा है कि कोई भी राजनेता हमारे मंच पे है तो पहले अपने एमपी के पद से, एमएलए के पद से इस्तीफा दे करके आए। मुझे क्या करना चाहिए? लोग कहने लगे कि जो फैसला तू ले हम तेरे साथ रहेंगे। मैंने कहा इसके लिए मुझे इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। वो कहने लगे कि कल देता हूं, आज दे दे, हम तेरे साथ रहेंगे। और साथियों, मैंने ऐलान कर दिया कि 26 जनवरी तक तीनों कृषि के काले कानून रद्द नहीं हुए तो मैं 27 जनवरी को इस्तीफा दे दूंगा। मेरे पास अनेक लोगों के टेलीफोन आए, अनेक राजनीतिक लोगों ने भी मुझे कहा कि आंदोलन समाप्त होगा कि नहीं होगा, कानून वापिस होंगे कि नहीं होंगे, आने वाले समय में तेरे लिए दिक्कत बढ़ जाएगी, तो इस्तीफा मत दे। मैंने कहा कि मैंने तो किसानों के बीच में खड़े होकर के इस बात का फैसला ले लिया कि 26 तक या तो काले कानून वापिस हो जाए और 27 को इस्तीफा दे दूंगा, छोड़ दूंगा। 27 तारीख आ गई, 26 को फैसला हुआ नहीं, मैंने 27 को इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद जब उपचुनाव हुआ तो लोगों ने मुझे पहले से 16,000 ज्यादा वोट दिए, चुनाव जिता दिया। इस बात पे एक बार फिर मोड़ लगा दी कि हरियाणा का, देश का किसान नहीं चाहता जब तक काले कानून वापिस नहीं होंगे किसान सरकार के पक्ष में एक वोट भी नहीं डालेगी। बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए थे, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिल गई थी। ये जो कांग्रेस ने आज उम्मीदवार दे रखे है, ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जब ये वहां वोट मांगने के लिए गया अपने प्रत्याशी के, तो इसने जाकर के कहा था कि ये गोपाल कांडा जिसका भाई चुनाव लड़ रहा है, गोविंद कांडा, ये गोपाल कांडा मेरा परम मित्र है, उसका इशारा सीधा सीधा था कि इसकी मदद कर दो। बीजेपी कांग्रेस मिल गई, कांग्रेस वाले की जमानत जब्त होगी, बीजेपी वाला चुनाव हार गया और किसान फिर एक बार जीत गया। अब जो ये इस्तीफा दिया गया कुलदीप ने, अगर ये इस्तीफा देता किसान आंदोलन के दौरान तो आप लोगों के बीच में आकर के कह सकता था कि मैंने तो आपकी लड़ाई लड़ी, उसके लिए इस्तीफा दे करके और फिर चुनाव लड़ रहा। अगर ये इस्तीफा देता, आपका जब पानी का मामला इश्यू चल रहा था, जब आंदोलन कर रहे थे, जब सरकार आपकी अनदेखी कर रही थी, उस संघर्ष में आपके साथ खड़ा होकर के इस्तीफा देता तो आज फिर वो आपका वोट लेने का हकदार था। अगर वो इस्तीफा देता मुआवजे के लिए तो फिर कहीं ना कहीं आपके बीच में वोट मांग सकता था। अब तो साथियों इस्तीफा स्वार्थ के लिए दिया है। पिछले दिनों इसके यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और उस रेड में 200 करोड़ का लेन देन था विदेशों में और उसमें ईडी का मुकदमा बनता था। कैसे उन मुकदमों से बचा जाए, इसके लिए इसने इस्तीफा देकर के भाजपा की गोद में जा बैठे। आपके लिए इस्तीफा नहीं, अपने स्वार्थ के लिए इस्तीफा है। पहले तो वोट मांगता था, कहता था मुझे वोट दे दियो, जिता दियो, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। मुख्यमंत्री वाली रेस से तो बाहर हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या बनेगा? जो आदमी ये कहता था मैं मुख्यमंत्री बनूंगा,
आज हालत ऐसी है कि भाजपा का चपरासी बदल के खड़े हो गया, हो गया नहीं हो गया। तो साथियों, एक तरफ तो वो प्रत्याशी है जिसने अपने स्वार्थ में इस्तीफा दिया है, दूसरी तरफ कांग्रेस का वो प्रत्याशी है, कांग्रेस से टिकट तो मांग रहे थे वो बहुत सारे लोग, टिकट मांग रहे थे चौधरी कुंडाराम जी। आपका गांव, आपके किसान की सारी कमेटी इनके साथ सहमत थी कि नहीं थी? टिकट मांग रहा था चंद्र प्रकाश और टिकट मांग रहा था घोड़ेला, टिकट मांग रहा था अशोक मंगारी वाला, लेकिन इनको टिकट नहीं दी। पता था कि इनमें से किसी को टिकट दे गया तो कुलदीप बिश्नोई आ जाएगा, इसलिए एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दी जो सीधा सीधा कुलदीप बिश्नोई की मदद कर रहा है, जिसने ये कहा था कि ये बागड़ी गाजड़ी जो है इसके खिलाफ लठ ठा दो, और ये भी कहा था मैंने 16 साल पहले ठा लिया। आपके गांव के चुनाव में जब आपके सभा करे, आपसे वोट मांगे तो पूछना तो वो लठ कहाँ है, हमें भी दिखा दे। जो आदमी लठ की बात कहता है, लठ दिखा करके आपसे वोट लेना चाहता है, ये इलाका तो बहुत लड़ाका इलाका रहा है। आपने तो बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाइयां की है। यहाँ लठ तो चौधरी भजनलाल ने मुख्यमंत्री होते हुए पता नहीं कितनी बार तुम्हें दिखाया था कि नहीं दिखाया करता था, लाने की कोशिश करता था। आप उनसे नहीं थे, उस सरकार से नहीं थे, जब तानाशाह तरीका होता था। तो प्रजातंत्र है, ऐसे लोगों को भी सबक देना। एक तरफ आपके बीच में आपका अपना प्रत्याशी है, ये जो टिकट की बात थी मेरे से पहले उमेद भान ने आपके सामने जिक्र किया। हमने अपने 5 सीनियर साथियों को 3 दिन के लिए हल्के में भेजा था और उनसे कहा था कि पता करके आओ किस व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाए। सारे वर्कर साथियों की एक ही इच्छा थी कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़े ताकि कुलदेव के लिए चुनौती बन सके। उसी दौरान जब चौधरी कुंडाराम जी की अनदेखी हुई और जब मेरी इनसे बात हुई, इन्होंने कहा कि मैं आपकी पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं और ये भी कहा मेरी कोई शर्त नहीं है, मैं तो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। मैंने कहा आपका बहुत स्वागत करेंगे। मैंने चौटाला साहब से जब बताई तो चौटाला साहब ने कहा कि हम कुंडाराम को टिकट नहीं देंगे, हम तो टिकट बालसमुद्र गांव को देंगे, इसका चुनाव गांव लड़ेगा। मैं आपसे यही पूछने आया हूं, ये चुनाव चौधरी कुंडाराम लड़ेंगे तो आप लड़ोगे या हम लड़ेंगे? अगर गांव चुनाव लड़ेगा तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको अगले 10 दिन है चुनाव के, उन 10 दिनों में काम से फुर्सत निकालनी होगी। अलग अलग कास्ट के हिसाब से 3-3, 4-4 गाड़ियां गांव से रोज निकले, हर रोज हल्के के दूसरे गांव में जाएं जहां आपकी रिश्तेदारियां हैं, जहां आपका भाईचारा है, उनके बीच में जाओ, उनसे बीच में जाकर के उनसे कहो कि आपसे अब की बार पूरा का पूरा बालसमुद्र गांव वोट मांगने के लिए है। जब ये पूरा गांव निकल जाएगा तो फिर साथियों मैं आपके खुल करके एक बात कह सकता हूं कि हर हालत के अंदर इन दोनों का सफाया हो जाएगा। ये टिकट जो है वे बालसमुद्र गांव चुनाव जीत जाएगा। ये चुनाव टोटल का टोटल आपके ऊपर निर्भर है। मुझे पूरी यकीन है, पूरा भरोसा है आपके ऊपर
कि आपने जो वायदा मेरे सामने किया है उस वायदे को निभाओगे और हर हालत के अंदर जो आपसे दगा करते हैं, धोखा करते हैं, उन लोगों को सबक सिखाने का काम करोगे। ये सारी बातें आपसे करने के लिए आया था। आपने मेरी बात सुनी। आप सबका बहुत धन्यवाद।